जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत कोट शुक्राना। संगत जी मंत्र जाप कर रही हूँ। मेरे साथ साथ आप भी कीजिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत कोट शुक्राना गुरुपा। अपनी बेटी को इतनी ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना। उसको हर पल संभालने के लिए शुक्राना। हर एक संगत का जो मेरे साथ इधर काफ़ी टाइम से कुछ अजीब अजीब सी मोमेंट हुए, उन सब का क्लियर सब कुछ दिखाने के लिए शुक्राना। और वो संगत जी उस चीज़ों का क्लियर करने के लिए गुरुपा शुक्राना। और मुझे नहीं कहना पड़ा ये बात। आपने बहुत बार कहा है ना संगत जी, आप मत कहो तो गुरुपा जवाब देते हैं। तो गुरुपा जिन लोगों ने मेरे साथ मतलब बहुत चीज़ें कुछ ऐसी की थी कि मेरी लाइफ में काफ़ी उथल पुथल मची रही। और एक अंदर से डर सा बैठ गया था। उस डर को निकालने के लिए गुरुपा शुक्राना। और जो मेरे अंकल जी क्लियर नहीं कर रहे थे कुछ बातों को, वो अलग तरीके से पेश कर रहे थे। तो उसके लिए शुक्राना गुरुपा। आपने सभी लोगों से उस चीज़ को क्लियर करवाया। और मेरे सामने ये बातें होती तो शायद गुरुपा चाहते नहीं थे कि मैं उस सामने हूँ। और शुक्राना मेरे अंकल जी शाम को आए और मुझे मतलब गुस्सा करके मतलब इस तरह कहने, तुमने कहा इस तरह से, हमने तो नहीं। मेरे गुरुपा ने मुझे बताया बात, बाकी मुझे मेरे अंकल जी ने नहीं बताया कि वो हमारी जेठानी से बात कर रहे थे इतने सालों से। और वो खूब मेरे मजाक उड़ा रहे थे पीठ पीछे से, कुछ भी बोलते थे। और संगत जी मुझे एक तरीके से हर समय जैसे नहीं कि हम यूज कर रहे हों, इसके लिए गुरुपा ने मुझे सत्संग के माध्यम से बताया कि तुम्हारी जेठानी है वो भी करवाती है और वो भी बीज का काम करते हैं। वो मतलब वो वहाँ से वो भिजवाती है इस तरह का करके, क्योंकि संगत जी वो अपने बस में रखना चाहती थी, क्योंकि वो उनको खर्चे कुछ देते होंगे, क्योंकि वो हर समय उनसे बात करते रहते थे, उनको खर्चे भिजवाते थे। तो और मेरे लिए मैंने कई बार जैसे व्हाट्सएप पे थोड़ा हंसी मजाक उड़ाते हुए सुना कि मेरा मजाक उड़ा रही है वो। तो मैंने कई बार कहा कि आप मतलब घर की बात तो उनसे मत किया कीजिए, और किया कीजिए तो मतलब, क्योंकि वो बचपन में एक साथ रहे हैं और यही शादी हो गई तो खूब मेरा मजाक उड़ाया। और संगत जी वो मेरे साथ ही पढ़ती थी। गुरुपा ने मुझे हिंट दिया कि तेरे साथ की पढ़ी हुई है, और क्योंकि उन्होंने बीएड मेरे साथ किया था। तो हम मिले नहीं थे, लेकिन एक ही बार मिलना हुआ था, लेकिन हमें शादी से पहले वो देखने गए थे। तो वो ज़्यादा सुंदर होने की वजह से वो मेरे अंकल जी उनकी ही बात, और मतलब वो यहाँ से भी चली गई। और क्योंकि मेरे अंकल जी ने बाद में कुछ चीज़ें की, मेरा पहले से उनके साथ था। मेरी बहुत प्यारी भाभी है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा उनकी बातें मानना। और लेकिन कहीं ना कहीं वो इनको यूज कर रही थी, ये गुरुपा ने मुझे बताया। और गुरुपा ने एक और लेडीज़ को मेरे सामने लाया। वो बाहर विदेश से चैटिंग करने लगे, क्योंकि नहीं तो शायद उनका चेहरा कभी सामने आता नहीं, क्योंकि वो इतना अपने आप को इतना वो बना के रखा है कि कभी मुझे नहीं पता 18 साल हो गए मेरे अंकल जी उनको मतलब खर्चे दे रहे हो। और वो बढ़िया से मतलब अपना जो भी है, तो हमें नहीं पता, क्योंकि कई बार इशू आया ये सामने, और मेरे परिवार वालों ने भी ऐसे बताया। क्योंकि कई लोग ये होते ना, बड़े होने के सब कुछ पता होने के बावजूद उनके परिवार में, क्योंकि वो उनसे इतनी ज़्यादा बात करते थे कि घर में आके हम लोगों से कलेश करना, और घर में अच्छे से नहीं बोलना। और घर में बाहर, जब बाहर इंसान किसी से बात करेगा तो भले ही नहीं रिलेशन में है, और मतलब हम ये नहीं, क्योंकि गुरुपा ने मुझे बताया कि वो लेडीज आवारागर्दी करती, मतलब इस तरह से अपने ज़्यादा बात करोगे किसी से तो आदमी को ये लगता है ना कि वो ज़्यादा अच्छी है, वो प्यार से बोलती हैं, वो अच्छे से हैं। और संगत जी यहाँ 3 बच्चे, सारा दिन उन बच्चों में करते, और फिर इंसान आता है सोचते अपने पति से बात करें, तो वो भी अगर अकड़ के बोले, कुछ ना कुछ सही ना बोले, तो कहीं ना कहीं मन खींच जाता है। घर में भी सास ससुर मतलब सबको खाना पीना बना के दो, वो भी अगर अच्छे अच्छे चढ़ाएं, तो एक औरत क्या करे। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें थी हमारे साथ उथल पुथल, पर गुरुपा ने बहुत सारी चीज़ें क्लियर की कि देख तेरे साथ कौन क्या कर रहा है, कि तेरा अपना ही तेरे साथ मतलब इस तरह से कर रहा है। वो भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर, संगत जी गुरुपा ने बताया वो हार्डलेस दोस्त हैं उसके।
और वो उनके कहने पे इतना चलता है कि कुछ भी करने को तैयार है। तो गुरुपा ये सब क्लियर करने के लिए गुरुपा और उनको सबक सिखाने के लिए आपने जो भी किया, क्योंकि हमें नहीं पता कि गुरुपा कहते एक हद होती है किसी चीज़ की बर्दाश्त करने, तो गुरुपा ने पलटवार किया। तो फिर भी गुरुपा, आप जानते हो कि आपकी बेटी ने कभी नहीं मांगा कि जो तकलीफ़ हमें दी वो किसी को मिले, पर कोई किसी का कुछ भी करता रहे। पर गुरुपा कहते हैं ना, तुझे खुशखबरी आएगी शाम तक। और संगत जी शाम को मेरे अंकल जी आए और कहने लगे मुझसे इस तरह से, मतलब ऐसे ऐसे तुमने कहा, हमने कहा हमने नहीं कहा, नहीं तो हम भरी समाज में कह सकते हैं संगत जी। इधर इस वजह से, इस रीजन की वजह से उठने से मेरे बच्चों की पढ़ाई में डिस्टरबेंस हो गया। मेरे भाई बेटे की पढ़ाई छूट गई, क्योंकि कुछ बातें मैटर सामने आने की वजह से मेरा बेटा बहुत नाराज़ हो गया और उसने स्कूल जाना ही बंद कर दिया। मैंने अपने आप को तो समझा लिया, लेकिन बच्चे उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे कि ये सब मतलब पापा ऐसे कर रहे थे मम्मी साथ, और फिर मम्मी से उल्टा कह रहे कि तुम माफ़ी मांगो। तो भले ही तुम किसी रिलेशन में नहीं थे, पर बातचीत के दौरान बच्चों ने देखा कि उनको वो पैसे भेजते हैं, और ये सब बच्चों ने देखा और भी जो उस लेडीज़ को भी भेजने लगे। मतलब क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैंने भी ऐसे कह दिया कि जाओ तुम्हें जहाँ जो जाना है, जो करना है सो करो जाके, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इन लोगों ने क्या मुझसे करवाया था, क्योंकि मैं बहुत तेज़, अचानक से बहुत तेज़ चीखने चिल्लाने लगी। और क्योंकि और मेरा बीपी एकदम अचानक से 180 90 90 बढ़ गया था, और मैं हर चीज़ फेंकने लगी। मतलब इस तरह के मोमेंट कुछ आए। अगर गुरुपा ना आते तो शायद मैं आज होती भी नहीं, क्योंकि मुझे गुरुपा ने बहुत बार दिखाया कि देख तेरे लिए ये लोग ये कर रहे हैं, तो आज शायद ज़िंदा भी नहीं होती। क्योंकि इतना प्रेशर कि ऐसा लग रहा था कि दिमाग की सारी नसें फट जाएंगी, और अपने सर पे कुछ मार लो या कुछ मतलब ऐसा कर लो कि अपने आप को ख़त्म कर लो। कई बार ऐसी मतलब स्थितियाँ तैयार हुई, और मैं इतनी हाई डिप्रेशन में जाने लगी कि शुक्राना है गुरुपा कि आपने सब कुछ संभाल लिया और उन लोगों ने मौज लिया। मतलब संगत जी पैसे तो लूट रहे थे और संगत भी मौज ले रहे थे, क्योंकि मेरे अंकल जी इस चीज़ को समझने के नहीं तैयार थे कि वो हमारे परिवार को बिगाड़ रहे, और संगत जी उनको मज़ा आ रहा था इस चीज़ में कि किसी का परिवार बिगड़ रहा तो हमें क्या है। मतलब हमारे अंकल जी ने, मेरे हस्बैंड ने मतलब अच्छा खासा बिजनेस कर किया है, अच्छा खासा मतलब परिवार में खानदान में सबसे अच्छा कर रखे थे, सारी फैसिलिटियाँ हमें दे रखी थी और सब कुछ। तो ये उन लोगों को ये चीज़ भा नहीं रही थी कि ये क्यों इतनी खुश है, और इसके पास सब कुछ होते हुए भी मतलब कुछ ना कुछ मेरे ऐसे गलत उसको भर दिया मेरे अंकल जी को, कि मतलब तुम्हारी पत्नी ही तुम पे ऐसा करती है, ऐसे करती है, ऐसे करती है। जबकि संगत जी मेरे साथ जब से मेरी शादी हुई, मेरी जेठानियों ने मेरे साथ मतलब ये तुम्हारे पति का इसके साथ अफेयर है, तुम्हारे पति का ये है वो है, इस तरह का करते करते, और संगत जी पता नहीं ये लोग मेरे साथ गुरुपा ने बताया कि बहुत टाइम से तेरे ऊपर कुछ करवा रखा था इस वजह से। तो मुझे एक चीज़ लगती थी, जब मैं मायके जाती थी तो मेरा थोड़ा सा बिहेवियर अलग रहता था, यहाँ रहती थी तो गुमसुम एक अलग सी, ना अपनी बात कभी कह पाना, ना अपनी बात रख पाना, और एक अजीब सी सन में पता नहीं कैसा रहता था। तो शुक्राना है गुरुपा, आपने सब कुछ क्लियर किया और उन लोगों से मुझे दूर किया। भले ही हमारा वो पास में ही रूम है, और पर कृपा कुछ डिस्टेंस क्लियर किया, इसलिए आपकी बेटी आज शायद बोल पा रही है, और आपने ये सेवा दी। नहीं तो ये शायद सेवा भी नहीं कर पाती अगर उसको सेपरेट रूम ना होता। तो शुक्राना है जो गुरु पिता चाह रहे हैं और जो ईश्वर ने मेरे लिए चुन रखा है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। कहते जो हमारे लिए गलत सोचे उन लोगों से थोड़ी दूरियां ही सही। तो शुक्राना है गुरुपा, अनंत कोट शुक्राना कि आपने सबके लिए ये समझाया और मुझे सिखाया। और संगत जी, रूपा का भी सुबह सुबह मैसेज आया था कि मैं आऊँगा और खाली नहीं आऊँगा, तेरे लिए गिफ्ट लेके आऊँगा। तो उसके लिए भी संगत जी बहुत प्यारा सा गाना। संगत जी हमारे परिवार की ही एक जेठानी आई और वो हमारे लिए उनकी शादी का प्रोग्राम था, तो गिफ्ट जो आता है
मिलता है, वो बहुत प्यारा गिफ्ट था और बहुत सारी स्वीट्स उसमें थी। तो वो लेके सुबह दे के चली गई। मैंने उनसे कहा चाय पी लो, पर गुरुपा ने कहा था मुझे चाय पिलाना, तो वो इतनी जल्दी में थी, नहीं पी। और मैंने कहा भी भाभी रुक जाइए, चाय पी लीजिए फिर जाइएगा। तो शुक्राना है गुरुपा कि आप इतना प्यारा हिंट देते हैं और फिर वो दोनों लोग आए। तो शुक्राना है गुरुपा, अनंत कोट शुक्राना। और इतना प्यारा और एक मैसेज आया कि मुझे सत्संग के लिए मैं तुझे बुलाऊंगा। तो संगत जी उनके यहाँ राधा स्वामी का सत्संग होता है और वो क्योंकि हमारे यहाँ गुरु जी का भी नहीं होता है यहाँ पे कहीं पे, क्योंकि मुझे नहीं पता यहाँ का हमारे यहाँ इलाके में कोई गुरु जी को मानता है या नहीं, मैं नहीं जानती। पर शुक्राना है गुरुपा कि सत्संग तो ना ईश्वर का गुरु रूप में, सतगुरु रूप में अ, वो है और हमारे यहाँ पहले से होता आया है। हम लोग नहीं उतना मानते थे, पर गुरुपा ने जोड़ा है ना। गुरुपा ने कहा जो बड़े लोग होते हैं हमें सबका रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो शुक्राना है गुरुपा की सत्संग के लिए भी आपने सुनवाया कि सत्संग में जाने का मौका मिलेगा। तो शुक्राना है गुरुपा कि उस चीज़ के लिए भी खबर आ गई। अनंत कोट शुक्राना। और कहते ना, जब ईश्वर प्यार देने पे आता है तो वो चारों तरफ से देता है आपको प्यार। बस आपको समझने की वो होती है कि हमें जो हमसे दूर जाना चाहता है तो वो जाए, और जो मेरा है वो मेरे पास ज़रूर लौट के आएगा। और जब ईश्वर प्यार देता है ना, तो चारों बाँह फैला के आपको गले लगा के इतना प्यार देता है कि उस प्यार को शायद आप समेट भी नहीं पाओगे। और इतना अंदर से एक फील करवाते हैं खुशी रहने के लिए कि हमें एहसास हो जाएगा कि ईश्वर सच में मेरे पास है और सतगुरु रूप हमारे पास है। और सच में सतगुरु गुरु और गुरु रूप में होना, उनका एहसास होना, वो एक जब एहसास करवाते हैं तो एक बहारें झूम उठती हैं इस तरह का। मेरे साथ तो कई बार ऐसा हुआ। और मुझे इतना प्यार देने के लिए गुरुपा आनंती को कि शुक्राना कि अपनी बेटी को शहजादी बनाने के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना कि मुझे तो बहुत बार गुरुपा ने इतना अ, अच्छा फील करवाया है कि मैं कभी उस चीज़ को भूल भी नहीं सकती कि गुरुपा ने मुझे एक वो मुकाम, वो भले ही मैं कुछ नहीं करती आज संगत जी ज़ीरो हूँ, क्योंकि मेरे अंकल जी ने नहीं, उनका मन नहीं था कि मैं कुछ करूं। और अब तो कहने लगे हैं कि चलो वहाँ तो संगत जी गुरुपा चाहेंगे तो मैं कभी कभी जाती हूँ। पर एक भाव था कि ना कुछ वो, पर गुरुपा ने अपनी बेटी को इतना प्यार दिया है। शुक्राना, शुक्राना, अनंती कोटि शुक्राना। और इस काबिल बना दिया कि वो अपने गुरुपा का सत्संग कर सके। और कभी मौका लगे किसी संगत के यहाँ सत्संग करने का तो वो ज़रूर करेगी। और गुरुपा आपकी बड़ाई करने में कभी उसको हिचक ना आए। मेरे सतगुरु महाराज की कृपा जो है वो अनंत कोट है। शुक्राना गुरुपा, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, 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 अनंत कोट शुक्राना। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। संगत जी जो भी अपना सत्संग शेयर करना चाहता है, डिस्कशन में नंबर दिया हुआ है, आप अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं और वॉइस रिकॉर्ड करके भेजिएगा। संगत जी आपका सत्संग शेयर कर दिया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी एक चीज़ मुझे अभी अभी बिल्कुल गुरुपा याद दिलवा रहे हैं कि एक आंटी जी हैं, दीपा छिब्बर करके हैं, उनके सत्संग बहुत अच्छे होते हैं। बहुत मतलब कई बार मेरे साथ ऐसे रेजोनेट किए हैं कि वो बोल रही हैं और मेरे साथ मतलब वो घटनाएं हो रही हैं। तो बहुत बहुत कृपा है उन पर गुरुपा की। और संगत जी एक दिन ना मेरी बहुत हेल्थ ख़राब थी, बहुत ज़्यादा। और संगत जी उनके सत्संग मुझे इतना पावर दे रहे थे कि जैसे मेरे पास गुरुपा बैठे हों और मुझसे बात कर रहे हों, और मुझे उस कंडीशन से बाहर निकाला। और कई बार मेरे साथ ये हुआ कि मैं बेहोश हो गई। और मेरे अंकल जी कुछ पता नहीं सुन नहीं रहे थे ना देख रहे थे,
पर जैसे ही वो घर के बाहर निकल के चले जा रहे थे, वैसे संगत जी मैं उठ के बैठ जा रही थी। ये है मेरे गुरुपा की कृपा, क्योंकि कहते ना, जो हमें इंसान क्या मेरा ख्याल रखेंगे जब मेरा ईश्वर मेरा ख्याल रखने के लिए तैयार है। तो शुक्राना है गुरुपा, अनंत कोट शुक्राना, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। शुक्राना 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 गुरुपा। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और कहते ना, हमारे जो कर्म है, कर्तव्य है, वो हमें करने चाहिए। और गुरुपा, मैं मेडिसिन जब ना लूँ तो मुझे देखो याद दिला रहे मेडिसिन नहीं खाई है। तो शुक्राना है गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना।